ध्यान दो बच्चों, आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2026 के क्लास 10 इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर में कदम रखने जा रहे हैं। और यह पेपर कोई साधारण पेपर नहीं है। यहाँ आपको चुनौती देने वाले ट्रिकी पैसेजेस, क्लेवर क्वेश्चंस और ट्रिकी वर्डिंग मिलेंगे जो सिर्फ सोचने और समझने वालों के लिए है। तो फॉरगेट रट्टा, गेस पेपर या फिर पुराना पैटर्न, और अब काम करेगा केवल तैयारी, समझदारी और स्ट्रेटजी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम हर सवाल को स्टेप बाय स्टेप आसान और मजेदार तरीके से तोड़ेंगे ताकि तुम सटीक और कॉन्फिडेंट जवाब दे सको। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 का असली विश्लेषण और समाधान। तो आपके सामने ये जो पैसेज दिख रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है। इस पैसेज को आप जल्दी से पढ़ लीजिए फटाफट, और हम आपको सीधे ले चलते हैं क्वेश्चन के सामने। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन इन दी पैसेज। तो पैसेज में जो है ग्लोबल टेम्परेचर के राइज होने का मेन कारण क्या है। देखिए, अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है पहले का। तो यहाँ पे आपको देखिए इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो आप यहाँ पे फटाक से देखिए, जहां पे अभी हमने मेंशन किया था, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा जो है वो आपकी जो पैसेज में मेंशन नहीं की गई हैं, वो कौन कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है इसमें से। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको वहां भी नहीं देखते तो आसानी से वैसे भी समझ सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन को पैसेज के अकॉर्डिंग बोल रहा है, इसलिए पैसेज को देख लेना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग सी लेवल मेनली थ्रेटन। तो यहाँ पे जो सी लेवल है वो कहां पर ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, the impact of climate change as far as rising sea level threaten coastal cities। तो कहां पर जो है सी लेवल बढ़ रहा है, कोस्टल सिटीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा कोस्टल सिटीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ डियर। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, यानी पैसेज के अकॉर्डिंग, वन मेजर इफेक्ट अनप्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इज। यानी कि अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल के कारण से एक ऐसा कौन सा जो है मेजर इफेक्ट प्रभाव पड़ता है, तो वो हमको यहां से ढूंढ के निकालना है। तो देखिए, तो यहां पर आपको दिख सकता है, यहाँ पे इन सम रीजन्स फार्मर आर फेसिंग रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स। यानी फसलों का जो उत्पादन है वो घट जाता है ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स। तो अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न से कौन सा कॉज उत्पन्न होता है, तो रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था। तो रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स यानी कि जो फसलों का उत्पादन है वो घट जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन अ वे टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। तो कार्बन के उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तरीका मेंशन नहीं किया गया है पैसेज में। तो पैसेज को आप पढ़ोगे तो वहां पे आप पाओगे एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग। राइट, एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, स्पेंडिंग कोल माइनिंग। अगला है द वर्ड इरिवर्सेबल। इरिवर्सेबल का मतलब होता है जो चेंज ना हो। राइट, तो अब यहां से अगर मीनिंग देखते हैं, इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज। तो ये देखिए यहाँ पे जो चेंज ना हो, तो ये सही आंसर ए हो जाएगा। इजी टू कंट्रोल बिल्कुल नहीं, सो रेडी बिल्कुल नहीं, वेरी हार्मफुल ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब क्लाइमेट चेंज पर जो एक्शन लेने के लिए किसके किसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो देखिए पैसेज में, देखिए यहाँ पैसेज में जरा देखो, यहाँ पैसेज में लिखा हुआ है, देखिए, द डैमेज कॉज बाय क्लाइमेट चेंज में बिकम इरिवर्सिबल पुटिंग बोथ द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ रिस्क। यहाँ पे लेकिन दूसरा चीज पूछा था कि किस कौन कौन इसमें जो है, गवर्नमेंट मस्ट इंप्लीमेंट पॉलिसीज टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। यहाँ पे कार्बन इमिशन का आंसर छिपा हुआ है। तो गवर्नमेंट के साथ साथ जो है यहाँ पे पब्लिक को भी ध्यान देने की बात है। तो सातवें का क्या हो जाएगा, बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। राइट, सातवें का क्या हो जाएगा, बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ओनली गवर्नमेंट नहीं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको भी कार्बन उत्सर्जन के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। राइट, तो पब्लिक को भी इस पे बात करने की जरूरत है, ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज।
तो देखिए टोन ऑफ द पैसेज क्या है, ह्यूमरस, यानी कि ये आपका इसका मतलब होता है मजेदार या फिर हास्यपूर्ण, बिल्कुल नहीं। कैजुअल का मतलब साधारण भाषा, बिल्कुल नहीं है। इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग, बिल्कुल है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग पर बात कर रहा है, तो ये वार्निंग का भी सिग्नल देता है, और इंफॉर्मेटिव यानी हमारे लिए जानकारी वाली भी है। और स्क्रैटिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, जैसे कॉमेंट करना। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पे देखना ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, कह रहा है ही सेड टू मी, तो ही सेड को हम लोग किस में बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं आस्क, तो क्या बन जाएगा ही आस्क्ड। सेड टू को बदल देते हैं आस्क, आस्क में, तो राइट। अब उसके बाद यहाँ पे मी है, तो मी, उसके बाद मी को हम लोग यहाँ एक्चुअली ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में हम यहाँ पे जो दैट लगाते थे, दैट की जगह पे इफ या वेदर यूज करते हैं, इफ या वेदर यूज करते हैं। चूंकि यहाँ पे विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, हाँ या ना में आंसर आने वाला है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा डियर, यहाँ पे यूज करेंगे हम इफ। तो ये क्या बन जाएगा, ही आस्क मी इफ, ही आस्क मी इफ, इतना पहले मिला लो, किसी में है ही आस्क मी इफ। तो आप अगर इतना भी जान रहे हो तो इसमें दिख रहा है, सी वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे विल लगा हुआ है, विल बदल जाता है डियर वुड में, राइट। तो विल वुड में बदल गया आई वुड, और उसके बाद आई लग गया है, देखिए यहाँ पे मी है तो मी बदल जाता है आई में, राइट। अब यहाँ पे ही का हिम बदल जाएगा हेल्प हिम, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। अगला क्वेश्चन है द इनडायरेक्ट स्पीच, फिर इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है, राजू सेड, यहाँ पर कोई चीज नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट राजू सेड, तो राजू सेड लिखा जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे दैट आ जाएगा, सो हो जाएगा राजू सेड दैट, तो सभी में दैट लगा, यहाँ 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 सब में लगा हुआ है एबीसी में। अब आगे लिखता है आई वॉज प्लेइंग, तो ये आपका पास्ट में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, तो आई वॉज ये बन जाएगा हैज, अब हैड, आई हैड बीन, हैड के साथ में बीन लग जाएगा, तो हैड बीन प्लेइंग द, यस्टरडे की जगह पे चेंज होता है, हो जाता है द डे बिफोर बदल जाता है, तो देख लीजिए द डे बिफोर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ही वॉज लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, यहाँ पे देखिए आई डैश करके लिखा हुआ है रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है, सिंस या फॉर कहां पर आता है, तो जाहिर सी बात है परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, लेकिन कौन सा वाला है यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट में है, तो हैज हैव, यहाँ आई लगा हुआ क्या लिख जाएगा यहाँ पे हैव, राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव, तो आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, डैश यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, ये आपको कामना कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आई डैश स्पीक फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, एन एग्जांपल ऑफ, देखिए वी हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, राइट, ये किस में आता है, और प्लेइंग आईएनजी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है आई विश आई रिच, तो आई विश आई वर रिच, राइट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों छठा, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ऑलवेज को हमेशा यूज कर लेना है, क्या यूज होता है, नेवर, ऑलवेज मतलब हमेशा, उसका उल्टा नेगेटिव में बनाएंगे तो नेवर याद रख लेना, तो नेवर एक ही में आ रहा है, आप अंदाजा भी लगा करके इस तरह से कर सकते हो, और इसका मीनिंग ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ यानी कि हमेशा सत्य बोलो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कभी सत्य मत बोलो, तो इसको लिख सकते हो नेवर स्पीक द ट्रूथ, लेकिन ये ग्रामेटिकली सही नहीं होता है, उससे मस्त बेटर है कि नेवर टेल अ लाई, यानी कभी झूठ मत बोलो, अर्थात हमेशा सत्य बोलो, तो ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, प्रांजल एंड राजवीर वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू आसाम, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर ट्रेवलिंग, तो कहाँ जा रहे थे, ये आसाम जा रहे थे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैसेज पे आना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो बच्चों, व्हाट फैसिनेटेड राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो फैसिनेटेड यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, द ट्री गार्डन्स, राइट, तो क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 19 कह रहा है वेयर वाज टी फर्स्ट डिस्कवर, तो सबसे पहले जो है चाइना में टी डिस्कवर किया गया था, आप इस पैसेज को पहले
पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए डिस्कवर इन चाइना लिखा हुआ है, ही टोल्ड हिम दैट टी वाज फर्स्ट डिस्कवर इन चाइना। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको पैसेज में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगला अब आपकी बुक से क्वेश्चन है इन ए लेटर टू गॉड व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। तो लैंचो ने जो ए लेटर टू गॉड जो लेसन है उसमें लैंचो जो कैरेक्टर है उसने किसकी आशा करी थी, तो भगवान से भैया एक गुड हार्वेस्ट, यानी कि उसकी जो फसल है उसके यहाँ सूखा पड़ गया था, उस फसल अच्छी होनी चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन है हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो के जो राइटर हैं वो कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये जो है डस्ट ऑफ स्नो। लेस्ले नॉरिस ने कौन सी कविता लिखी हुई, कौन सी लाइन लिखी हुई है, तो आंसर है अ टाइगर इन द जू, राइट। उसके बाद जॉन बेरीमैन है, इन्होंने लिखा हुआ द बॉल पोएम। तो इसी तरीके से सबको याद रखना है डियर। लेस्ले नॉरिस काफी इंपॉर्टेंट है, अ टाइगर इन द जू, रॉबर्ट फ्रॉस्ट डस्ट ऑफ स्नो, जॉन बेरीमैन द बॉल पोएम, राइट। अगला क्वेश्चन है इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो दो ऑब्लिगेशंस मंडेला ने कौन कौन से लगाए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री, राइट, टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री, ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही हो जाएगा, टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर द थीव्स स्टोरी व्हाट वाज द थीव्स रियल नेम। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, इस चैप्टर में जो थीफ यानी चोर है वो उस चोर का क्या नाम है, रियल नेम पूछ रहा है। उस चोर का नाम हरी सिंह, हरी सिंह आ जाए समझ जाना द थीव्स स्टोरी है, राइट। अगला क्वेश्चन है द बेकर्स प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज। तो ध्यान देना जो बेकर होता था, बेकर मतलब जो बेचने वाला, वो उसको जो है हम किस साउंड से पहचान जाते थे, तो वो एक बंबू स्टाफ यानी कि एक बांस की जो छड़ी लेकर के चलता था, उसी से टक टक की आवाज करता हुआ चलता था, तो जिससे लोग जान जाते थे कि बेकर आ गया है। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। ध्यान देना कुर्ग जो है कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि कॉफी के लिए बहुत ही फेमस है, कासे कुर्ग, कासे कहवा या कॉफी, राइट, जो कि मैसूर और हसान डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है, ये आपका कुर्ग। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों हु वाज किटी। किटी एक जो है एनीज जो डायरी थी, एनी एक छोटी सी बच्ची थी, उसने जो है अपनी डायरी बनाई, उस डायरी का नाम किटी रखा। अगला क्वेश्चन है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रियम्फ इसको सही से पढ़ेंगे ट्रायम्फ, राइट, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये जो है ट्रिकी वॉज, राइट। तो यहाँ पे ट्रिकी वॉज क्या था, अ डॉग, राइट। यहाँ पे इन ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी वॉज क्या था, ट्रिकी क्या था, एक डॉग था। अगला है व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर, राइट, द हैक ड्राइवर। तो द हैक ड्राइवर में जो नरेटर है उसका प्रोफेशन क्या था, तो वो एक जो है लॉयर था, क्या था, लॉयर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। तो जो नेकलेस था वो कितने का वास्तव में उसका जो दाम था, तो वो 500 फ्रांस में था, राइट, 500 फ्रांसेस। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट। तो यहाँ पे लॉलेस पर्सन भी थे, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो कैसा रहने वाला है, और हमने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती कि आपको आसानी से समझा सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों। और आप इसके पहले वाले वीडियोस को भी वॉच कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा।